मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है और बहुत खास है। दोस्तों, क्या 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में पीएम मोदी को गद्दी से उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? क्या विपक्ष चाहकर भी नहीं उतार पाएगा? तो आप देखिएगा, जब डेप्थ में जाइएगा, ऐसी कोई बातें नहीं है। उतना भी मुश्किल नहीं है जितना विपक्ष सोचती है। क्योंकि जब आप एनालिसिस कीजिएगा, जैसा आप जानते हैं कि आज जो बीजेपी प्रचंड बहुमत में है, माने 303 सीट जीतकर खुद के बल पर जो है 303 सीटें जीतकर खुद के बल पर ये जो आई है 2019 के चुनाव में, और अलायंस के साथ 350 या मोर देन 350 का जो सीट है, उसमें आप देखिएगा तो बीजेपी को मात्र 37% वोट मिला है, और जबकि 63% वोट विपक्ष के पास है। कहने का मतलब यह है कि हर 3 में से 1 वोटर ही मोदी को वोट देता है। बाकी 2 वोटर जो हैं वो मोदी के नीतियों से, मोदी के बातों से, या मोदी के जो नीति निर्देश हैं, या उनके भाषण से, या उनके बातों से सहमत नहीं है। लेकिन आज मोदी की सबसे बड़ी ताकत यह है, विपक्ष के वोटों का बिखराव ही मोदी की ताकत है। तो आज हम इस बात में करेंगे, 1:1 बात करेंगे कि कैसे मोदी को गद्दी से उतारा जा सकता है और विपक्ष क्या करे, क्यों करे। अगर देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है, तो इसके लिए जो मुहिम चल रहा है विपक्ष का, उसके लिए सबको एक दूसरे से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहां बात तब होती है जब देश है तो सब कुछ है। तो आज बात करेंगे 1:1 पे कि आखिर मोदी जी का चैलेंजर कौन हो सकता है, कौन कौन है जो मोदी को चैलेंज कर सकते हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे। ऐसे तो लीडर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली कुछ लीडर्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सारी बात करेंगे। और अगर सब मिल जाए तो मोदी जी को तीसरी बार शपथ लेने से रोका जा सकता है। मतलब इनको 2024 में प्रधानमंत्री की गद्दी से उतारा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे, सबसे बड़ी बात है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, वो सबसे बड़े चैलेंजर हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिसका एक भी एमपी नहीं है, वो सबसे बड़े चैलेंजर कैसे हो सकते हैं। तो आप जान लीजिए कि दिल्ली ही वो स्टेट है जहां पे करीब 500 एमपी बैठते हैं, पीएम, होम मिनिस्टर, बहुत सारे मंत्री। वहां पे दिल्ली में कोई अगर विधानसभा में सुपड़ा साफ करने वाला है तो अरविंद केजरीवाल ही है। जहां पे लोकसभा, राज्यसभा सारे मिला के करीब करीब 500 एमपी बैठते हैं, वहां पे मोदी जी का कुछ नहीं चलता है, और बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है। जो विधानसभा का चुनाव होता है, वो जो पहली बार 2015 में हुआ था, पहली बार मोदी को कोई अगर आईना दिखाया पॉलिटिकली, कोई अगर पहली बार इनको अगर रास्ता दिखाया, कोई अगर पहली बार इनको रथ को रोका है, जो 2014 में बिल्कुल असौम्य का घोड़ा जो चल रहा था, तो पहली बार रोकने वाले हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। और अरविंद केजरीवाल जी का फुटप्रिंट बिल्कुल नेशनल लेवल का है। आज उनकी भले ही 2 स्टेट में सरकार है, लेकिन उनका सोच, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल नेशनल लीडर का है, या नेशनल लेवल का बिल्कुल फुटप्रिंट है। और जिस तरह से तल्ख टिप्पणी करते हैं मोदी पर, आज के डेट में अगर मोदी किसी से घबराते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल से ही घबराते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल वही चाल चलते हैं, वही विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वही फ्रॉडिंग वाला बात करते हैं, वही तरह तरह की गप वाली बात करते हैं, वही फेंकने वाली बात करते हैं जिस तरह से मोदी बात करते हैं। इसलिए इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो उनमें सक्षम है, लक्ष्यधार भाषण देते हैं, वोट लेने की क्षमता है, पब्लिक को मोटिवेट करने का और अपनी ओर वोट मोड़ने की क्षमता है, जिस तरह से मोदी जी को है। दूसरी बात करते हैं नीतीश कुमार की। ये भी बहुत बड़े चैलेंजर हैं मोदी जी का, और किसी भी एंगल से देखिएगा तो ये मोदी जी से कम अनुभव नहीं है। यह आज 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है। ये कृषि मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, और बहुत लंबा अनुभव है। माने यूं कहे कि मोदी जी से इनको ज्यादा लंबा अनुभव है। लेकिन दिक्कत यह है, इनमें एक खराबी यह है, इनकी कमी यह है, इनको एक पलटू राम का टैग है। ये कहीं अस्थायी रहते नहीं है,
इनकी स्टेबिलिटी नहीं है। ये किसी के साथ चले जाते हैं, किसी के साथ अलायंस करके तोड़ देते हैं, लड़ते हैं चुनाव बीजेपी के साथ, सरकार चलाते हैं आरजेडी के साथ, चुनाव लड़ते हैं आरजेडी के साथ, सरकार चलाते हैं बीजेपी के साथ। ये इनका बहुत बड़ा वीकनेसेस है। और तीसरी बात करते हैं राहुल गांधी। चूंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2 चुनाव लोकसभा का हो चुका है, 2014 और 2019 का। राहुल गांधी में दिक्कत यह है कि राहुल गांधी बाय हार्ट, बाय ह्यूमन बीइंग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। वो देश का भला चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, लेकिन जितना भले मानस हैं उससे पॉलिटिक्स नहीं होता है। पॉलिटिक्स में झूठ बोलना पड़ता है, विक्टिम कार्ड खेलना पड़ता है, यहाँ पे तिकड़मबाजी करना पड़ता है, बहुत तरह की जालसाजी करना पड़ता है, बहुत तरह की इधर उधर की बातें होती हैं जो कि राहुल गांधी नहीं जानते हैं। और उनके जितने भी नेता हैं, किसी को चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है। कांग्रेस के जितने नेता हैं सबके सब दरबारी नेता हैं। कहीं ना कहीं राज्यसभा के सदस्य के लिए, राज्यपाल बनने के लिए वो बिना चुनाव लड़ने सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत दिक्कत है। अच्छे इंसान हैं बट अच्छे राजनेता उनको होने में बहुत समय लगेगा। और चौथी बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। चूंकि कर्नाटका से हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत यह है इनका जितना हिंदी बेल्ट है, हिंदी भाषी बेल्ट है, इनका उतना पकड़ नहीं है। और ये सब दिन आगे पीछे चूंकि कांग्रेस के करते रहे हैं आला कमान का, इसलिए बहुत ऑल ओवर इंडिया पे इनका फुटप्रिंट नहीं है और इनको वो क्षमता नहीं है कि वोट को ले सके। सीनियरिटी में, अनुभव में, प्रशासनिक क्षमता में किसी भी तरह से मोदी से कम नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि उतना लच्छेदार भाषण नहीं देते हैं, ये वो तिकड़मबाजी उतना नहीं जानते हैं और ये कमी है उनमें। और पांचवा नेता है ममता बनर्जी। ये भी बहुत बड़े चैलेंजर हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाले वेस्ट बंगाल में यही है। और किसी भी तरह से जिद्दी हैं, एक्टिव हैं और डू एंड डाई करने वाले नेता हैं, बहुत संघर्ष की हुई नेता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है, इसका वीकनेस ये है कि ममता बनर्जी का जो है वेस्ट बंगाल के बाहर कोई पहचान नहीं है, इनकी कोई छवि नहीं है। इनको वेस्ट बंगाल के बाहर कहीं कोई वोट पे दावेदारी नहीं है और इनको वोट को अपनी ओर मोड़ने की क्षमता और कलाबाजी नहीं है। जितनी कलाबाजी है ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही चलता है। और छठा नेता है केसीआर। ये तेलंगाना में जो है मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी आप इनका जो भी फुटप्रिंट है वो तेलंगाना में ही है। तो भले ही अपना पार्टी का नाम बीआरएस कर लिए हैं, टीआरएस से बीआरएस, लेकिन इससे इनका नेशनल लेवल पे फुटप्रिंट नहीं है। तो ये बात है, इनकी दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि एक ने साउथ के एरिया के हैं और इनका एक सीमित क्षेत्र में दायरा है, वहाँ भी जो कर सकते हैं वहीं चैलेंज दे सकते हैं। अब क्या करना चाहिए इन लोगों को? करना ये चाहिए कि जो 6 नेता हैं, बड़े बड़े नेता विपक्ष के, 1:1 फाइट करना चाहिए। जैसे दिल्ली में 7 सीटों में 7 सीट पे बीजेपी विजयी होती है, यहाँ अरविंद केजरीवाल को चाहे कम से 50% सीट पे ब्रेक लगाए। उस तरह से नीतीश कुमार, अभी बीजेपी जो है 40 में 17 सीट पर है, नीतीश कुमार भी चाहे तो उसका 17 से भी और आधा घटा दे तो कुछ बात बन सकती है। राहुल गांधी जहाँ पे समझिए उत्तर प्रदेश में है, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं, तो अगर यहाँ पे 80 सीटें में से 64 सीट पे जो है अभी बीजेपी जीतती है। अगर राहुल गांधी मिल करके, नीतीश कुमार की मिल करके और अखिलेश यादव मिल करके अगर वहाँ 50% सीट पर अगर हरा दे उनको, कम से कम माने 64 को अगर 32 कर दे तो समझिए कि वहाँ भी बात बन सकती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जहाँ पे समझिए कि 28 सीटें हैं, 28 सीटें हैं कर्नाटका में, जिसमें 25 सीटें पे बीजेपी वहाँ पे जीती है पिछले और 19 में। वहाँ भी चाहे अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अपनी बात को रखें, अगर बढ़िया एक्टिव कैंपेन करें तो वहाँ भी आधा सीट घटाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी का। और इस तरह से आप ममता बनर्जी, अभी 18 सीट बीजेपी जीती है 19 में, तो ममता बनर्जी आराम से 18 को 9 कर देगी, या 9 का 1-2 सीट भी जितना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए, तो ममता बनर्जी अपना काम कर देगी। और छठा आते हैं केसीआर। केसीआर जो है तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को पिछली बार 19 में 4 सीटें मिली हैं। तो वहाँ भी अगर केसीआर चाहें तो उसे कम से कम 50% सीट को घटा सकते हैं।
कहने का मतलब यह है कि अगर ये 6 राज्यों में हम जोड़े तो करीब 214 सीटें हैं, जिसमें अभी फिलहाल जो है बीजेपी के पास 135 सीट है। 135 सीट में अगर इन लोग आधा पर भी अगर हरा देते हैं बीजेपी को, अगर 60, 70, 65 सीटों का नुकसान कर देते हैं तो बीजेपी सीधे मुंह गिर जाएगी, 200, 225 पे चली जाएगी ये, और यहां मुश्किल घड़ी हो जाएगा। बीजेपी कुछ भी सीट अगर घटेगा इसको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और किसी भी हार में जब कम सीट आएगा तो मोदी को गद्दी से उतारना कोई मुश्किल नहीं होगा, ये बहुत ही आसान होगा। तो आज ये कहना है कि सारे विपक्ष अगर चाहें मिलकर के अपने स्वार्थ को छोड़ दें और देश हित में आ जाएं, आगे बढ़ें, और मोदी को अगर हराना है तो सबको एक साथ आना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और किसी भी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर अपना सुझाव दें किस तरह का वीडियो बनावें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।